जिसका दर्द वही समझता है, यही हकीकत है। दुनिया के इस शोर शराबे में सबसे ज्यादा अनसुनी रहने वाली आवाज उस इंसान की होती है जो अंदर से टूट रहा होता है। वो बोलता नहीं क्योंकि उसे पता है कि बोलने से भी कोई समझने वाला नहीं मिलेगा। वो मुस्कुराता है क्योंकि दुनिया ने उसे सिखा दिया है कि आंसू कमजोरी माने जाते हैं। वो हर दिन लोगों के बीच रहता है, लेकिन फिर भी भीतर से अकेला होता चला जाता है। उसकी आंखों में थकान होती है, उसकी सांसों में बोझ होता है और उसके दिल में ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता। यही वो जगह है जहां इंसान सीखता है कि हर दर्द साझा करने के लिए नहीं होता और हर सच्चाई बताने के लिए नहीं होती। बहुत से लोग मानते हैं कि दर्द वही होता है जो दिखाई दे, लेकिन असली दर्द वो होता है जो इंसान हर रोज अपने भीतर ढोता है। वो दर्द जो रात को सोने नहीं देता, जो सुबह उठने का मन नहीं करने देता, जो भीड़ में भी दिल को सूना कर देता है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है ना? और जवाब में एक हल्की सी मुस्कान मिलती है, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सच बोलने के बाद जो सवाल, जो सलाह, जो तुलना, जो ताने मिलते हैं, उनसे बचना आसान लगता है। इसलिए इंसान चुप रहना सीख लेता है और यही चुप्पी धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो समझ जाता है कि दुनिया को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आपकी कहानी उन्हें अच्छी लगती है। जैसे ही आपकी कहानी में संघर्ष आता है, जैसे ही आपकी आंखों की चमक कम होती है, लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। वे ये नहीं पूछते कि आप क्यों बदल गए, वे बस ये मान लेते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। कोई ये नहीं समझता कि पहले जैसा रहने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। कोई ये नहीं देखता कि हर दिन मुस्कुराने के लिए कितनी बार दिल को समझाना पड़ता है। दर्द इंसान को अचानक नहीं तोड़ता, वो उसे धीरे धीरे खोखला करता है। पहले उम्मीदें टूटती हैं, फिर भरोसे और आखिर में खुद पर विश्वास। इंसान बाहर से वही रहता है, लेकिन भीतर कुछ और ही बन चुका होता है। वो पहले जैसा भरोसा नहीं करता, पहले जैसा हंसता नहीं और पहले जैसा सपना भी नहीं देखता। उसे डर लगने लगता है, खुश होने से, जुड़ने से और फिर से टूट जाने से। यही डर उसे मजबूत नहीं बल्कि सतर्क बना देता है और ये सतर्कता ही आगे चलकर उसकी ढाल बनती है। जिस इंसान ने दर्द को गहराई से महसूस किया होता है, वो दूसरों के दर्द को बिना शब्दों के समझ लेता है। वो किसी की खामोशी पढ़ सकता है, किसी की आंखों में छुपी थकान पहचान सकता है, क्योंकि उसने खुद वो रास्ता तय किया होता है जहां शब्द बेकार हो जाते हैं। उसे पता होता है कि हर चुप इंसान शांत नहीं होता और हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। लेकिन फिर भी वो ये सब किसी को जताता नहीं, क्योंकि उसने ये भी सीख लिया होता है कि समझाने से ज्यादा जरूरी है सहना। दुनिया हमेशा मजबूत लोगों की तारीफ करती है, लेकिन कभी ये नहीं पूछती कि वे मजबूत बने कैसे। किसी ने नहीं देखा कि उस मजबूती के पीछे कितनी रातें जाग कर गुजरी हैं, कितनी बार खुद से सवाल किए गए हैं और कितनी बार टूटकर फिर से उठने की कोशिश की गई है। लोग बस नतीजा देखते हैं, संघर्ष नहीं। वे उस इंसान की तारीफ करते हैं जो आज खड़ा है, लेकिन उस इंसान को भूल जाते हैं जो कभी गिरा था, रोया था और फिर चुपचाप खुद को समेटकर आगे बढ़ा था। दर्द इंसान को या तो खत्म कर देता है या फिर उसे ऐसा बना देता है कि कोई भी तूफान उसे आसानी से हिला नहीं पाता। बीच का रास्ता बहुत कम लोग चुन पाते हैं। अधिकतर लोग दर्द से भागते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्द को स्वीकार कर लेते हैं। वे उसे अपना दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उसे अपना शिक्षक बना लेते हैं। वे जानते हैं कि यही दर्द उन्हें वो सब सिखाएगा जो कोई किताब, कोई इंसान, कोई अनुभव नहीं सिखा सकता। जिसका दर्द वही समझता है। ये वाक्य सिर्फ एक सच नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। कोई दिखाता है, कोई छुपाता है, कोई बोल देता है, कोई चुप रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का दर्द छोटा है या किसी का बड़ा। दर्द दर्द होता है और जब वो भीतर बैठ जाता है तो इंसान को अंदर से बदल देता है। वो बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। इंसान वही रहता है, नाम वही, चेहरा वही, आवाज भी वही, पर उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। पहले जो बातें छोटी लगती थीं, अब वही बातें भारी लगने लगती हैं।
पहले जो सपने आंखों में चमक लाते थे, अब वही सपने मन में डर पैदा करते हैं। क्योंकि सपनों के टूटने का दर्द वो एक बार नहीं कई बार सह चुका होता है, और हर बार जब सपना टूटता है तो उसके साथ भरोसे का एक टुकड़ा भी टूट जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग उम्र से पहले ही गंभीर हो जाते हैं। वे हंसते कम हैं, बोलते कम हैं, लेकिन समझ बहुत ज्यादा रखते हैं। दर्द इंसान को यह सिखा देता है कि हर किसी के साथ सब कुछ साझा नहीं किया जाता। वो ये समझने लगता है कि कुछ बातें सिर्फ खुद के लिए होती हैं। पहले वो हर खुशी, हर परेशानी, हर उम्मीद किसी न किसी से बांटना चाहता था, लेकिन अब वो चुपचाप सहना सीख चुका होता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं, और जब समझ नहीं पाते तो या तो सलाह देने लगते हैं या फिर जज करने लगते हैं। इन दोनों से बचने का सबसे आसान तरीका है खामोशी। खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक मजबूरी होती है। जब इंसान बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है और सामने वाला हर बार उसे गलत समझ लेता है, तब वो बोलना छोड़ देता है। वो अपने भीतर एक दीवार बना लेता है जहां बाहर की आवाजें कम पहुंचती हैं, लेकिन उस दीवार के अंदर जो शोर होता है वो कोई नहीं सुन पाता। वहां सवाल होते हैं, शिकायतें होती हैं, पछतावे होते हैं, और कभी कभी गुस्सा भी होता है, खुद पर, किस्मत पर, और उन लोगों पर जिन्होंने कभी साथ देने का वादा किया था। दुनिया अक्सर कहती है कि मजबूत बनो, रोना बंद करो, आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मजबूत बनने की प्रक्रिया कितनी दर्दनाक होती है। कोई ये नहीं बताता कि आगे बढ़ने के लिए कितनी बार पीछे छूटे सपनों को दफन करना पड़ता है। लोग नतीजे देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे ये नहीं जानते कि जिस इंसान को वे आज मजबूत कह रहे हैं वो कल कितना टूटा हुआ था। उन्होंने उसकी वो हालत नहीं देखी जब वो रात में अकेले बैठकर अपने आप से लड़ रहा था, उठूं या हार मान लूं, चलूं या रुक जाऊं। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब उसे एक सच्चाई बहुत साफ दिखाई देने लगती है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी आखिरकार उसी की है। लोग सहानुभूति दे सकते हैं, शब्द दे सकते हैं, लेकिन रास्ता उसी को चलना होगा। दर्द बांटने से हल्का हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता। खत्म तभी होता है जब इंसान उसे स्वीकार कर ले। स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसका मतलब है ये मान लेना कि जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन यही स्वीकार्यता इंसान को आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। जिसने सच में दर्द देखा होता है वो दूसरों से उम्मीदें कम रखता है। वो ये नहीं मानता कि कोई आएगा और उसकी जिंदगी बदल देगा। वो जानता है कि बदलाव अंदर से आता है, इसलिए वो धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू करता है। बाहर की दुनिया भले ही उसे कमजोर समझे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को मजबूत बना रहा होता है। वो अपने डर को पहचानता है, अपनी कमजोरियों को समझता है और फिर उनसे लड़ना सीखता है। ये लड़ाई शोर नहीं करती, ये किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यही लड़ाई इंसान को असल में तैयार करती है। दर्द इंसान को संवेदनशील भी बनाता है। जो खुद टूट चुका होता है वो किसी और को टूटता हुआ नहीं देख सकता। वो बिना कहे समझने की कोशिश करता है, बिना जताए साथ देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी के पास चुपचाप बैठ जाने की, न कि बड़े बड़े उपदेशों की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर खुद ही सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे सबका दर्द समझते हैं लेकिन उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं होता। यही इस जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। आप जितना गहराई से महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा अकेले हो जाते हैं। लोग हल्की बातें पसंद करते हैं, गहरे सच नहीं। वे हंसी बांटना चाहते हैं, आंसू नहीं। इसलिए जो इंसान अंदर से बहुत कुछ झेल चुका होता है वो धीरे धीरे खुद को सीमित कर लेता है। वो कम लोगों से मिलता है, कम बोलता है और ज्यादा सोचता है। उसकी दुनिया छोटी हो जाती है, लेकिन उसकी समझ बहुत बड़ी हो जाती है, और इसी समझ के साथ वो आगे बढ़ता है। थोड़ा थका हुआ, थोड़ा बदला हुआ, लेकिन पूरी तरह टूटा हुआ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी दर्द ने उसे ये भी सिखा दिया होता है कि अगर वो अब तक सह पाया है तो आगे भी सह पाएगा। अगर वो अब तक खड़ा रह पाया है तो गिरने के बाद उठना भी सीख चुका है। ये एहसास उसे चुपचाप मजबूत बनाता जाता है। चुपचाप मजबूत बनना कोई एक दिन का काम नहीं होता। यह हर दिन की एक छोटी सी लड़ाई होती है जो बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर लगातार चलती रहती है। इंसान सुबह उठता है, अपने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान ओढ़ लेता है, अपने कामों में लग जाता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, हंसता है, लेकिन भीतर कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां सन्नाटा पसरा रहता है।
वहां न कोई आवाज पहुंचती है, न कोई सवाल, न कोई जवाब। वही कोना उसकी असली सच्चाई होता है, जहां वो खुद से झूठ में ही बोल सकता। वहीं वो मानता है कि वो थका हुआ है, कि वो कभी कभी हार मान लेना चाहता है, कि वो भी किसी का सहारा चाहता है। लेकिन फिर वही इंसान खुद को समझाता है कि ये सब कहना आसान है, निभाना मुश्किल। दर्द इंसान को धैर्य सिखाता है। वो समझ जाता है कि हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती। कुछ जख्म समय मांगते हैं, कुछ सवाल जवाब नहीं चाहते, और कुछ हालात सिर्फ सहन किए जाते हैं। पहले जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वही इंसान चुप रहना सीख जाता है। उसे फर्क पड़ता है, लेकिन वो दिखाता नहीं। उसे चोट लगती है, लेकिन वो जताता नहीं, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि बार बार टूटने के बाद अगर कोई चीज बची रहती है तो वो है आत्मसम्मान, और वो उसे किसी के सामने गिरवी नहीं रखना चाहता। धीरे धीरे इंसान की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। उसे भीड़ में रहना पसंद नहीं आता। उसे दिखावा भारी लगने लगता है। वो उन लोगों से दूरी बना लेता है जो सिर्फ उसकी खुशियों में साथ थे, लेकिन उसके दर्द में गायब हो गए। वो ये नहीं करता कि उसे उनसे नफरत हो जाती है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर रिश्ता बराबर नहीं होता। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ मंजिल तक जाते हैं, और कुछ सिर्फ सबक बनकर रह जाते हैं। ये समझ इंसान को कठोर नहीं बनाती, बल्कि यथार्थवादी बना देती है। जिस इंसान ने भीतर से बहुत कुछ झेला होता है, वो छोटी छोटी खुशियों की कीमत समझने लगता है। उसके लिए खुशी अब कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, बल्कि एक शांत सुबह, एक सुकून भरी सांस, या बिना डर के सो जाने की आजादी होती है। वो जानता है कि खुशी का मतलब हमेशा हंसना नहीं होता। कभी कभी बस दर्द का थोड़ा कम हो जाना ही काफी होता है। और यही सोच उसे संतुलित बनाए रखती है, उसे टूटने से बचाती है। दर्द इंसान को यह भी सिखाता है कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ ये साबित करने के लिए होती हैं कि आप अब भी खड़े हैं। पहले वो हर बात को सही साबित करने में लगा रहता था, हर बहस जीतना चाहता था, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत। उसे बस ये देखना होता है कि क्या वो शांति से रह पा रहा है या नहीं। ये बदलाव उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे भीतर से आजाद करता है। कभी कभी रात के सन्नाटे में पुराने दिन लौट आते हैं। यादें, चेहरे, शब्द, सब कुछ एक एक करके सामने आ जाता है। पहले ये यादें उसे तोड़ देती थी, अब ये उसे सिर्फ चुप कर देती हैं। वो रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, बस एक गहरी सांस लेकर सबको जाने देता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि बीते हुए समय से लड़ने का कोई फायदा नहीं। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और जो रह गया है वही उसकी जिम्मेदारी है। जिसका दर्द वही समझता है। इस वाक्य का अर्थ अब उसके लिए और भी गहरा हो चुका होता है। वो जानता है कि दुनिया से उम्मीद करना खुद को और चोट पहुंचाने जैसा है। इसलिए वो उम्मीदें कम कर देता है, लेकिन प्रयास नहीं। वो भरोसा कम करता है, लेकिन मेहनत नहीं। वो शिकायतें छोड़ देता है, लेकिन सपने नहीं। यही संतुलन उसे आगे बढ़ाता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। धीरे धीरे वो इंसान अपने ही तरीके से मजबूत हो जाता है। कोई उसे देखे या ना देखे, कोई उसकी तारीफ करे या ना करे, अब इन बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने भीतर वो ताकत पैदा कर ली होती है जो बाहरी मान्यता की मोहताज नहीं होती। वो जानता है कि उसने क्या सहा है, उसने किन हालातों में खुद को संभाला है, और यही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यही वो मोड़ है जहां इंसान दर्द से भागना छोड़ देता है और उसके साथ चलना सीख लेता है। वो उसे अपना दुश्मन नहीं मानता, बल्कि अपने जीवन का एक हिस्सा मान लेता है। और जब दर्द स्वीकार हो जाता है, तब वो उतना डरावना नहीं लगता। तब वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है, ऐसी याद जो ये याद दिलाती है कि इंसान कितना सह सकता है। जब दर्द एक याद बन जाता है, तब वो इंसान को डराता नहीं, बल्कि उसे दिशा देने लगता है। वो याद हर कदम पर साथ चलती है, लेकिन बोझ बनकर नहीं, बल्कि चेतावनी बनकर। वो याद दिलाती है कि किन हालातों से गुजरकर यहां तक पहुंचा गया है, और इसलिए अब खुद को हल्के में लेना एक गुनाह होगा। इंसान अब अपनी कीमत समझने लगता है, क्योंकि उसने खुद को सबसे मुश्किल हालातों में भी खड़ा देखा होता है। उसे पता होता है कि अगर वो तब टूटकर भी बिखर नहीं गया, तो अब कोई भी हालात उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। अब उसके फैसलों में जल्दबाजी नहीं होती। वो किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करता, किसी से तुरंत जुड़ता नहीं, और किसी से तुरंत उम्मीदें नहीं बांधता। ये सब बाहर से लोगों को ठंडापन लग सकता है, लेकिन असल में यह अनुभव से आई समझदारी होती है।
वो जानता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठे शब्द के पीछे साफ इरादे नहीं होते। इसलिए वो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है और महसूस करके ही आगे बढ़ता है। ये आदत उसे नुकसान से नहीं बल्कि बेवजह के दर्द से बचाती है। दर्द इंसान को अपने भीतर झांकने की हिम्मत देता है। वो अपने ही सवालों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। वो खुद से पूछता है कि वो सच में क्या चाहता है, किसके लिए जी रहा है और किससे क्यों जुड़ा हुआ है। पहले वो दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जी रहा था, अब वो अपनी सच्चाई के करीब आ चुका होता है। ये सफर आसान नहीं होता क्योंकि खुद से सच बोलना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन यही ईमानदारी उसे भीतर से हल्का भी बनाती है। धीरे धीरे वो इंसान दूसरों की नजर में बदल जाता है। लोग कहते हैं कि वो पहले जैसा नहीं रहा। वे ये नहीं समझते कि पहले जैसा रहना ही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। अब वो बनावटी हंसी नहीं हंसता, जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता और हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान खुद को सबसे ज्यादा दुखी करता है। इसलिए अब वो खुद के साथ न्याय करना सीख चुका होता है। इस सफर में कई बार अकेलापन फिर से सामने आता है, लेकिन अब वो अकेलापन उसे डराता नहीं। पहले वो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता था, अब वो अकेले में भी खुद के साथ रह पाता है। उसने ये सीख लिया होता है कि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वही अकेलापन आत्मचिंतन का मौका देता है, खुद को समझने का समय देता है और यही समय उसे और मजबूत बनाता है। जिस इंसान ने दर्द को स्वीकार कर लिया होता है वो दूसरों के दर्द का मजाक नहीं उड़ाता। वो जानता है कि हर किसी की लड़ाई अलग होती है और हर किसी की क्षमता भी अलग होती है। वो तुलना नहीं करता, ताने नहीं मारता और ना ही किसी को कमजोर समझता है, क्योंकि उसने खुद वो रास्ता देखा होता है जहां कमजोर कहे जाने वाले लोग सबसे ज्यादा लड़ते हैं। ये समझ उसे विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं। अब उसकी खुशी की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसे दिखावे की खुशी नहीं चाहिए, उसे शांति चाहिए। उसे भीड़ की तालियां नहीं चाहिए, उसे सुकून की नींद चाहिए। वो जानता है कि बाहरी सफलता तब तक बेकार है जब तक भीतर शांति ना हो। इसलिए वो छोटे छोटे कदमों से अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने लगता है जहां उसे खुद से डर न लगे। ये सफर धीमा होता है लेकिन सच्चा होता है। जिसका दर्द वही समझता है, ये वाक्य अब उसके जीवन का नियम बन चुका होता है। वो किसी से ये उम्मीद नहीं करता कि कोई उसके जख्मों को समझेगा, लेकिन वो ये भी तय कर लेता है कि वो किसी और के जख्मों को हल्के में नहीं लेगा। यही सोच उसे इंसान के रूप में और बेहतर बनाती है। वो कठोर नहीं बनता बल्कि संवेदनशील रहते हुए मजबूत बनता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां दर्द पीछे नहीं बल्कि साथ चल रहा है, एक अनुभव की तरह, एक सीख की तरह। और यही अनुभव आगे चलकर उसके जीवन की नींव बनता है। वो अनुभव अब उसके जीवन की नींव बन चुका होता है। जिस दर्द ने कभी उसे झुका दिया था, वही दर्द अब उसे संभाले हुए चलता है। फर्क बस इतना है कि अब वो दर्द उसे तोड़ता नहीं बल्कि याद दिलाता है कि वो कितना सह चुका है। अब वो खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहने के लिए जीता है। उसे किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि वो कितना मजबूत है, क्योंकि उसे खुद पता होता है कि वो किन हालातों से निकलकर यहां तक पहुंचा है। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करता, ये बस मौजूद रहता है। अब वो इंसान जीवन को अलग नजर से देखने लगता है। उसे हर दिन एक बोझ नहीं लगता बल्कि एक अवसर लगता है खुद के साथ बेहतर बनने का। वो जानता है कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, कुछ दिन फिर से भारी होंगे, कुछ रातें फिर से लंबी होंगी, लेकिन अब वो इन सब से डरता नहीं, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता और अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। दोनों आते जाते रहते हैं और इंसान वही मजबूत होता है जो इस आने जाने को सहना सीख लेता है। अब वो शिकायत कम और स्वीकार ज्यादा करता है। वो ये नहीं पूछता कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो ये समझ चुका होता है कि जिंदगी किसी को चुनकर नहीं तोड़ती। जो टूटा है वही आगे चलकर सबसे ज्यादा गहराई से जीना सीखता है। ये समझ उसे कड़वा नहीं बनाती बल्कि शांत बना देती है। वो अब जिंदगी से लड़ता नहीं, उसके साथ चलना सीख जाता है और यही साथ चलना
उसे भीतर से स्थिर बनाता है। लोग आज भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। वे आज भी उसके बदल जाने की बातें करते हैं, लेकिन अब उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि हर किसी को समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोग सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना वे खुद महसूस कर पाते हैं, और चूंकि हर किसी ने वही दर्द नहीं झेला होता, इसलिए हर कोई वही समझ भी नहीं सकता। ये सच्चाई अब उसे दुख नहीं देती, बल्कि आजाद कर देती है। अब वो इंसान अपने रिश्तों को भी अलग नजर से दिखता है। वो संख्या नहीं, गुणवत्ता ढूंढता है। उसे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, बस कुछ सच्चे लोग चाहिए। और अगर वे भी ना मिलें तो वो खुद के साथ रहना सीख चुका होता है। उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने अकेलेपन में ही खुद को पाया होता है। उसने वहीं अपने सवालों के जवाब ढूंढे होते हैं और वहीं अपनी असली पहचान बनाई होती है। जिस इंसान ने खुद को टूटते हुए देखा है, वो अब दूसरों को टूटते हुए देखकर आंखें फेर नहीं लेता। वो शायद कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसके भीतर एक संवेदना जरूर होती है। वो जानता है कि हर किसी को सलाह नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ समझ चाहिए, और वो समझ बिना शब्दों के भी दी जा सकती है। यही उसे भीड़ से अलग बनाती है, शांत, गहरा और सच्चा। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने दर्द से नफरत नहीं होती। वो जानता है कि अगर वो दर्द ना होता तो वो आज जो है वो नहीं होता। वो ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा समझदार और ज्यादा सच्चा इंसान बन चुका होता है। दर्द ने उससे बहुत कुछ छीना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे दिया भी है। एक नजर, एक समझ और एक मजबूती जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। जिसका दर्द वही समझता है, ये अब उसके लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का नियम बन चुका है। वो इसे कड़वाहट के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के साथ स्वीकार करता है। वो जानता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, कोई दिखाकर, कोई छुपाकर, और इसलिए अब वो किसी को जल्दी जज नहीं करता, किसी की कहानी को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक जंग। अब वो इंसान शोर नहीं चाहता, उसे शांति चाहिए। उसे साबित नहीं करना, उसे बस जीना है, अपने तरीके से, अपनी गति से, अपनी सच्चाई के साथ। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि वो हार कर भी खुद को खोया नहीं, टूट कर भी बिखरा नहीं, और अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा। यही जीवन की सबसे गहरी हकीकत है। दर्द सबको मिलता है, लेकिन उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जो अपने दर्द को समझ लेता है, वही असल में खुद को समझ लेता है।